हेलो दोस्तों। आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है नीलम कुनगाड़ी और मैं आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के मेरे इस सफर में एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सीए फाल्गुनी भट्ट, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने इसमें हासिल किया है। साथ में वे क्वांटम हीलिंग एनर्जी में उन्होंने डॉक्टरेट भी किया है। सो डॉक्टर फाल्गुनी, आपका मैं अपने दर्शकों के साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू। आपका इसमें बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। सो डॉक्टर फाल्गुनी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बहुत संघर्ष के साथ अपने इस मुकाम पे पहुंची हैं और आप बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हैं। सो उस छोटे से गांव से लेकर ये अहमदाबाद आने तक का जो सफर है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है आपके लिए। तो कृपया हमारे दर्शकों के साथ उसको साझा करने की कृपा करेंगे। जी जी बिल्कुल। नीलम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपनी चैनल पर मुझे इनवाइट किया और हम्म। इतने सारे ब्यूटीफुल सोल से भी मिलवाया। सो आप सभी जी। ऑडियंस का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और हम्म। मुझे बहुत खुशी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से अभी आप हम्म। सबसे बात कर रही हूँ। यस, हम्म। आपने सिस्टर जो पूछा मुझे कि संघर्ष की कहानी, तो संघर्ष तो थोड़ा बहुत हर एक के जीवन में होता ही है। लेकिन मैं हम्म। एक छोटे से गांव सुरेंद्रनगर के पास में एक लखतर करके एक टाउन है छोटा सा, हम्म। वहां से मैं जी। आई हूँ। हम्म। 16 साल तक, यानी कि मैं 10th तक वहीं पढ़ी हूँ, बड़ी बली। जी। और वहां हम्म। से फिर मम्मी पापा ने यहाँ अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए मेरे चाचा जी अच्छा। के घर रखा। उन्होंने 2 साल जी। में स्कूलिंग मैंने यहाँ चाचा जी के घर पर रहकर किया। फिर कॉलेज हम्म। मैंने, तब तक तो मेरा 12th तक तो मैं गुजराती में पढ़ी। और फिर हम्म। मैं कॉलेज मैंने इंग्लिश में किया। और हम्म। कॉलेज में भी HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मतलब हम्म। अहमदाबाद की बहुत जानी मानी कॉलेज है। जी। और उसमें भी मुझे स्पॉट एडमिशन मिल गया था। तो जी। ये जी। सब चीजें जैसे लाइफ में पहले से ही थोड़ा जो भी हम्म। करती हूँ दिल से करती हूँ। और जी। अच्छे जी। से पढ़ाई का भी शौक, मतलब बहुत प्यार से करती हूँ। जी। तो सभी मतलब अच्छे से स्कोरिंग करते 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 12th हम्म। तक में आ गई और हम्म। फिर कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया। लेकिन हम्म। जर्नी मेरी एक्चुअली यहीं शुरू हुई, इंग्लिश और हम्म। गुजराती। तो जो हम्म। मेरा नंबर है ना, वो थोड़ा नीचे आता गया। और जी। जी। हमेशा फर्स्ट रहने वाली। हाँ। और फिर अभी तो नॉट आउट हाँ। 60% अब तो आता है। लेकिन एक जी। जैसे कि हाँ, थोड़ा होता है ना कि अभी हाँ। थोड़ा मार्क्स कम आ गया। लेकिन उसमें हम्म। भी फिर रिजॉल्व करते 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 हम्म। ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और सीए। जी। फिर सीए की जर्नी शुरू हुई। तो जी। जी। उसमें मैं जब कॉलेज में थी तब से मैंने हॉस्टल में रहना शुरू किया था। तो अच्छा। वहाँ, हाँ, तो वहाँ सीए की सीट नहीं थी। मतलब हाँ हाँ। कॉलेज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सीट थी हम्म। यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगर हमको हम्म। सीए करना है तो सीए के लिए सीट नहीं थी। हम्म। तो मैंने एमकॉम किया कि चलो अच्छा। हम, हाँ, गुजरात ओके। यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो एमकॉम भी कर लिया हम्म। कि चलो रहने के लिए जगह तो हम्म। चाहिए ना। तो उस हिसाब से, अच्छा। हाँ हाँ। मैंने एमकॉम किया। और हाँ एमकॉम हाँ। की एग्जाम्स और सीए इंटर की एग्जाम्स दोनों साथ हम्म। में आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी अच्छा। एमकॉम मेरा नहीं होगा, तो मैंने बुक्स भी नहीं हम्म। ले आई थी। अच्छा। लेकिन, हाँ, लेकिन जैसे इंटर की एग्जाम्स है, ऐसा ड्रामा हुआ कि एमकॉम हम्म। की एग्जाम्स पीछे चली गई, पोस्टपोन हुई। हम्म। तो फिर अच्छा। मुझे टाइम मिल गया, हाँ हाँ। तो इंटर की एग्जाम्स दी। और फिर जैसे हम्म। ही टाइम मिला ना, तो हम्म। एग्जाम्स का फॉर्म तो हमने कर दिया था, फिलअप कर दिया हम्म। था। फिर एक हम्म। दिन, एक एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा था मुझे। तो मैं जाके पहले तो मार्केट जाके बुक्स लेके आई, और एक हम्म। दिन एक एग्जाम्स के लिए, तो वो भी पास हो ओके। गई। या ऊपर वाले की बहुत बहुत मदद है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एमकॉम और इंटर में दोनों साथ में हाँ। कर लिया। हम्म। एक्चुअली चैलेंज मेरी फाइनल में आई, 2 बार फेल हुई। हम्म। तो फिर ओ। सोचा अभी तो छोड़ दो, अब ये सब हम्म। अपने नहीं करना है, बहुत ज्यादा, मतलब हम्म। ज्यादा ये हो रहा है तो हम ये नहीं हम्म। करेंगे। हम्म। लेकिन ऐसा हुआ कि फाइनल में जो हम्म। सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, उसी हम्म। में गोल्ड मेडल आया। और काफी तभी स्ट्रगल भी थी,
लेकिन फिर भी हम्म हो गया। तो उस हम्म तरीके से मेरी जर्नी सीए की हम्म पूरी हुई और मैं सीए हम्म बनी। तो हम्म 2 गोल्ड मेडल के साथ सीए पूरा हुआ मेरा हम्म, हम्म, 1993 में। जी जी जी। हम्म। सो ये बहुत बड़ी बात है दीदी, कि जैसे आपने कहा कि आप उसमें फेल भी हो गई थी और उसी सब्जेक्ट्स में आपने गोल्ड मेडल भी लिया। तो ये बहुत मायने रखता है ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे होता है ना कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ, फेल हो जा रही हूँ, तो निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन आपने उस निराशा में भी अपने आप को बाहर निकाला और उसमें आपने गोल्ड मेडल लेके आया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत थैंक बहुत यू। बधाई इसके लिए थैंक आपको। यू। थैंक। सिस्टर, आपने ब्रह्म कुमारी से भी बहुत सारा ज्ञान लिया है, उसके बारे में भी कुछ अपना शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जरूर जरूर नीलम जी, कि हम्म हम लोग 2007 में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आए। उससे पहले हम्म एक बात बताऊं तो मेरी बिटिया 2000 में आई। और जी। 2000 मतलब 2000 के बाद 2001 में मुझे थायराइड आया। तो तब ओहो। से थोड़ा हम्म वेट पुट ऑन होता गया। और हम्म जब 2007 में मैंने एक ऑफिस जाते समय बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमारी, तो मुझे लगा जी। यहाँ मेरा वेट रिड्यूस होगा। हम्म। हाँ हाँ शिविर मतलब ऐसा देखा ना, तो हाँ लगा हाँ। कि चलो अभी शिविर है तो पूछ के आऊं। तो मैंने हम्म। वहां टर्न ले लिया और पूछा जाके सेंटर पे जाके कि हम्म शिविर है क्या, वेट रिड्यूस हो सकता है। बहन भी बहुत हम्म। प्यारी कि हाँ हो वाह। सकता है। हाँ देखिए, हाँ, ईश्वर का जो ड्रामा है ना वो कोई नहीं समझ सकता। एकदम एकदम सही है। अगर कोई आत्मा ऐसे आती है ईश्वर के घर में कि हम्म वेट रिड्यूस हो सकता है, तो वो भी हम्म, समझ सकते हैं। हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन वो समझ वो सकते हैं समझते हैं, कि सही है। यस भगवान ने ही भेजा है। तो क्यों हम्म। ना हम वो आत्मा का वेलकम करें। वेलकम बोले करें। हाँ कल से आ जाइए आप, 7 डेज हम्म। का है। मैंने हाँ बोला हाँ। ठीक है। लेकिन ईश्वर ने ऐसी बुद्धि मतलब एक हम्म खींच ली। जैसे हम्म मैं दूसरे दिन पहुंची, बिटिया सात हम्म साल की थी, तो बाजू में बैठ के वो कुछ हिंदी में, हम्म, वहां एक मुरली आती है वो लिख रही थी अच्छा। पहले हाँ दिन हाँ। से। और हम्म मैंने उनके साथ वो कोर्स लिया सेवन हम्म डेज का। उस हम्म तरीके से हमने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। हम्म तभी जैसे बाकी के संकल्प जो भी मैं वेट रिड्यूस करने के लिए गई थी ना, वो हम्म संकल्प तो कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो जी। ईश्वर क्या गिफ्ट देना चाहते हैं ना हमको नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता है। हाँ, लेकिन बस विनम्रता से हम पहुंच गए। उन्होंने बोला फिर क्यों, हम्म क्या क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये अच्छा हम्म लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब। तो हम्म उस तरीके से हम वो जर्नी में आए और बहुत हम्म अच्छे से वो जर्नी। आज भी हम बहुत लकी अपने आप को मानते हैं कि चलो ईश्वर की नजर पड़ी है। और हम जो वो सिखाते हैं उस तरीके हम्म, से हम थोड़ा कोशिश करते हैं। जी। हम्म तो जैसे कि एक और चीज मैं नीलम जी बताऊँ तो, मैं एक हम्म केक डिजाइनर हूँ, हालांकि हम्म सर्टिफाइड केक डिजाइनर हूँ। तो हम्म हम लोग जैसे वाह, 2007 से, बहुत अच्छी बात जी। हाँ, अभी बाहर का खाना पीना छोड़ दिया और हाँ हाँ। अपने आप का बनाया हुआ हम भोजन करते हैं। और हम्म मशीन मेड कभी ट्रैवलिंग में है तो उस तरीके से हम्म हमने अपनी लाइफ को हम्म एक अच्छे से जैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये व्रत ही है ना, हम्म तो एंजॉय भी कर हम्म रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि जब केक बनानी है खानी है तो क्या करें, तो वो भी हाँ सीख हाँ लिया। और हाँ उस हाँ। तरीके से हमने वो किया। लेकिन एक्चुअली जो है ना मेडिटेशन का जो ड्रामा बना, मतलब कोविड से पहले पहले 2019 हम्म में मेरा हम्म जो है वो ऐसा ड्रामा बना कि मुझे पीएचडी करने का मतलब एक मन हुआ। हम्म 2019 से एक गेस्ट हमारे घर में आए और हम्म उनसे मैंने सीखा कि मेरा जो थायराइड का सिचुएशन था वो रिवर्स हम्म हो सकता है मेडिटेशन से। मैंने तो हम्म कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला ठीक है ब्रदर आप हम्म मुझे बताइए मुझे करना क्या है। हम्म तो जो स्टेप्स उन्होंने दिया मैंने करने की पूरी कोशिश की। और हम्म 42 डेज में मेरा थायराइड रिवर्स हो गया। आई वाज हम्म, सो सरप्राइज कि मेडिटेशन से वाओ, ऐसा होता है। इट्स टोटली अमेजिंग। यस। या। और जब ये जर्नी चल रही थी तो हम्म करीबन 30 डेज हुआ ना, तभी वो भाई ने पूछा मुझे कि बहन हम्म आप पीएचडी क्यों नहीं कर लेती।
तो हम्म। मैं भी सोचने लगी, मैंने बोला मैं मुझे जरूरत क्या है, मैं सीए का एक डिग्री तो मेरे पास है। ऑलरेडी है, हाँ। हाँ, लेकिन वो बोले कि नहीं, इससे सेवा बहुत सारी हो सकती है। तो हम्म। तब जाके मुझे थोड़ा सा एक क्लिक हुआ कि हाँ, मुझे ये थोड़ा सोचना चाहिए। फिर तो हम्म। ऐसा हुआ कि जब मेरा थायराइड रिड्यूस होने लगा था, तभी हम्म। मैं घर में, मतलब किसी के ग्रुप में हमने रखा, फ्रेंड्स के ग्रुप में हम्म। रखा कि भाई हम्म। किसी को अगर जरूरत लगे तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। मैंने भी थायराइड रिवर्स किया है। उस हाँ हाँ। तरीके से जर्नी शुरू हुई। लेकिन तब हम्म। तक मेरा पीएचडी का कोई प्लानिंग नहीं था। हम्म। और फिर जैसे कि लोग सीखने आते थे घर में, वर्कशॉप शुरू हो गई, तब जाके हम्म। मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत आत्माओं की सेवा होने वाली है। सेवा कर। हाँ, और मेरा क्या था कि वेट पुट ऑन हो रहा था, लेकिन हम्म। मेडिसिन के साथ मेरा नॉर्मल रहता था थायराइड, हम्म। हम्म। टीएसएच। हम्म। और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशंस मुझे उस समय नहीं लग रहा था। हालांकि हम्म। आज मुझे लग रहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत हम्म। अच्छा है, क्योंकि एजिंग में ये सब चीजें असर कर रही हैं। बहुत ज्यादा। हर एक लेडी को आप पूछेंगे ना कि थायराइड हम्म। जिनको हुआ है और मेनोपॉज के बाद कितना वो कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रही हैं। हम्म। तो कहने का है कि ये सब चीजें ऊपर वाला देख रहा है ना, कि आगे हम्म। क्या कैसी सेवा होगी, किस तरीके हम्म। से। तो जैसे हम्म। 2019 में मैंने हम्म। फिर शुरू किया कि हाँ, मुझे भी ये पीएचडी करना है। और मैं हम्म। वैसे भी प्रोग्राम वगैरह करती थी, तो और अच्छे से मतलब लोगों को सिखाने लग गई, लोगों का फीडबैक लेने लग गई। पहले मैं जी ज्यादा जी। फीडबैक वगैरह नहीं लेती थी, नहीं लेते थे। इतना कोई माइंड में ही नहीं था। लेकिन हम्म। सर्वे करना, वो सब भी चीजें मैंने वहां से भी हम्म। सीखा, और ये सब चीजें हम्म। होती गई। तो हम्म। मेडिटेशन से, और नॉट ओनली के थायराइड ओनली, बट हम्म। ब्रेस्ट कैंसर वाले भी हमारे ग्रुप में थे। मतलब हम्म। मेरे ही कोई फ्रेंड है, तो हम्म। उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना ब्रेस्ट कैंसर हम्म। सरवाइव किया है, और अभी वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। दो अच्छा। फ्रेंड्स थे। हाँ, हम्म। इसमें एक सीए थे। हम्म। वो लास्ट से स्टेज पर आई थी वो बहन। हम्म। हम्म। तभी उनकी उम्र 39 ईयर्स ओल्ड। मैं ओके। 2020 की बात कर रही हूँ, अच्छा। 1920। हाँ। हम्म। लेकिन इतनी प्यारी वो आत्मा, इतनी प्यारी। हम्म। मतलब मैं, हमारे घर में मेडिटेशन रूम है, और मैं उनको हमारे घर में रूम में बिठा के उनके साथ हम्म। मेडिटेशन करती थी कि चलो हम साथ में करें। तो आज हम्म। भी मुझे हाँ याद आता है कि अगर हम्म। किसी को नहीं आता है और हम्म। इतना क्रॉनिक मतलब स्टेज में है, तो हम हम्म। कितना मैक्सिमम उनको दे सके। चलो हम्म। सिखाए थोड़ा प्यार से, है ना, कि ईश्वर के नजदीक कैसे जा सकते हैं। कैसे अल्टीमेटली जा क्या सकते। है, हमारा भाग्य जो भी है, हर एक की हम्म। उम्र लिखी हुई है, डेट लिखी हुई जी। है। लेकिन सही है। उस समय तक हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसे बन सकता है ना, वो हम्म। बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। हाँ, तो मेरा कर्म था कि मुझे बस मेडिटेशन है वो बस उनके साथ जैसे बताया, और हम हम्म। करते जाए, एंजॉय करें ईश्वर के साथ, बातें करें, क्या करें, तो हम्म। उस तरीके से मैंने हम्म। उनके साथ किया। और वो बहन का मतलब आज भी हम्म। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके जी। हस्बैंड भी सीए हैं। हाँ हाँ। और वो बहन ने शरीर छोड़ा थोड़े समय के बाद। अच्छा। काफी हाँ हाँ मतलब हाँ। आई थिंक एग्जैक्टली समय मैं नहीं कह सकती, लेकिन हम्म। काफी समय के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। और हम्म। एक बहन जो 65 इयर्स प्लस के थे, उनका हम्म। अभी बहुत अच्छे से सरवाइव हो गया है। तो हर जी एक का जी जी। समय, सिचुएशन, कर्म, कार्मिक अकाउंट, सब कुछ अलग होता है। लेकिन जो जर्नी है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रियली। हम्म। तो जो बहन ने शरीर छोड़ा था, उन्होंने एक हम्म। बुक लिखी है, और हम्म। वो अपने हस्बैंड के साथ लिख रही थी। हालांकि वो हम्म। कंप्लीट उन्होंने, हस्बैंड ने किया वो बुक को। हम्म। रेजिलियंस के नाम नाम का बुक है वो, रेजिलियंस। ओके। और वो रेसिपी। बुक, हाँ, वो बुक उन्होंने लॉन्च करने के लिए मुझे हम्म। मतलब बुलाया था यहाँ एक जी। हॉल में। हाँ हाँ। और कि नहीं फाल्गुनी बहन आप ही करेंगी। तो हम्म। वो जो उनकी वाइफ थी ना, उनका हम्म। मतलब कितना वो दोनों का एक ट्यूनिंग था कि नहीं हम्म। कभी, और मैं हस्बैंड से ज्यादा मिली नहीं थी, फिर भी हम्म। मतलब एक देखिए, वो वाइफ है, वो जो बहन थी, वो इतना हम्म। प्यार से वो कर रही थी। तो उनकी हम्म। बुक में लिखा है, वो हम्म। मुझे उस दिन पता चला जब मैंने बुक जी। पढ़ा, कि हाँ हाँ। फाल्गुनी बहन से मैं मिली। तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने जैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया। मतलब इसका हम्म। मतलब क्या हुआ, तो ये हम्म। फाल्गुनी बेन नहीं कर रही है, ये है ना हम्म। ऊपर वाले का ऊपर ड्रामा वाले। है।
हाँ, कोई हम्म ना कोई किसी को निमित्त बनाता है। अगर हम्म हम आत्मा, है ना, हम्म हमारी एनर्जी जो इतनी पावरफुल है, वो अगर हम्म ऐसा संकल्प लेती है कि मुझे कुछ करना ही करना है, हम्म तो वो उसी स्टेज में भी गाड़ी चला के आती थी यहाँ पे। नजदीक में अरे रहती थी फिर भी, हाँ, लेकिन हाँ गाड़ी हाँ, चला के गड़ा, आके हाँ। तो मेडिटेशन करना। तो कहने का है कि मेडिटेशन जो है ना, वो ऐसा टूल है कि हमारी हम्म जर्नी है ना, वो एक आसान कर देता है। हम्म दैट इज द रिजल्ट। हम्म मेडिटेशन जो है हमारे अभी के समय में, एक हम्म हमारी जो जो भी लाइफ की चैलेंजेस हैं, चाहे मन हम्म की है, शरीर की है, उसको वो हम्म, आसान कर देता है। आसान कर देता है। जी। और नीलम जी, एक बात और हम्म बताओ तो, 21 दिसंबर अभी हम्म यूएन में, अभी अभी 4 दिन पहले, लास्ट वीक की ही बात है, तो जी। यूएन में डिक्लेयर हुआ है 21 दिसंबर वर्ल्ड हम्म मेडिटेशन डे। और वर्ल्ड भारत जो है, मेडिटेशन डे। यस, हमारा भारत हम्म, जो है, गौरव की बात है कि वो को स्पॉन्सर कर रहा है। वाह, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो वाह। ये समाचार, मतलब आज ही मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखती, लेकिन हम्म आज ही मेरे ध्यान में आया। आज सुबह कोई हम्म डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने जी। बताया ना, तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो अभी इवन अभी आफ्टर लिसनिंग दिस आई एम ऑल्सो हैप्पी। हाँ। वाह। यस, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की समाचार है, हमारे जी। भारत के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो एक आर्य संस्कृति है, हमारी भारत हम्म, की जो मूलभूत संस्कृति है ना, जी। योग है, हम्म अष्टांग योग है, पूरा है योग, आसन प्राणायाम, है ना, हम्म ध्यान धारणा समाधि, तो ये सब हम्म चीजें है ना, ये आ, सभी चीजें अभी बाहर आ रही हैं, ट्रेडिशनल। हमारा रहन ट्रेडिशन। सहन, जैसे कि हाँ हाँ। मिट्टी के बर्तन में अभी भोजन करो, बनाओ, तो ये सब चीजें हम्म है क्या। तो अभी ये हम्म सब कांसा, मतलब कांसा, पांच, वो जो मेटल होता है ना, जी। पांच मेटल, पंच मेटल हम्म तत्वों का पूरा एक हम्म बर्तन बन रहा है। तो ये सब हम्म चीजें लोग अभी सीख रहे हैं कि हाँ, ये सीख रहे अच्छा हैं। है। यस, हम्म मिट्टी वाला तो कितना अभी अच्छे से, मिट्टी का बर्तन है, यानी कि हम्म मदर नेचर, हमारा जो हम्म पहले का जो रहन सहन था ना, ये बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा। तो अभी हम वहां जा रहे हैं। ओके। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, अपने ट्रेडिशन से जुड़ा रहना चाहिए। और वापस धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बात अच्छी बात यस है। यस। तो अभी पीएचडी के बारे में बताऊँ तो पीएचडी हुए, लेकिन हाँ। उसमें जैसे कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है, योग हम्म संस्कृतम यूनिवर्सिटी, वो रजिस्ट्रेशन उनका फ्लोरिडा में हम्म भी हुआ है। तो हमको जो सर्टिफिकेशन मिला वो फ्लोरिडा हम्म में, हाँ, लेकिन है हमारी यहाँ की बैंगलोर बेस है। तो ओके। बहुत अच्छे से, हाँ, बहुत हम्म अच्छे से, जैसे सब लोग उसमें अच्छे से कर रहे थे, हमारा ग्रुप भी अच्छा था। और कोविड हम्म के समय हमने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की, हम्म क्योंकि उसी समय हमारा कंप्लीशन हो रहा था हम्म कोविड के समय। हम्म हालांकि 2019 में हमारा हम्म रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था, उससे पहले। हम्म तो हम्म हमने काफी, हाँ, अच्छे से उसमें कोशिश की थी। तो पूरा हम्म साल हमको मिल गया था, जैसे जनवरी है तो पूरा हम्म 19, उस तरीके से। तो हम्म बहुत अच्छे से 18 से जर्नी थोड़ी भी बहुत शुरू हो गई थी, और हम्म 19 से जैसे कि स्पीड पकड़ ली। और फिर तो अच्छा। कोविड आ गया, तो उसकी हम्म वजह से हमारा जो हम्म बाहर जाना वो सब है ना, तो उसमें भी हम्म रास्ता मिला। और ऑनलाइन में करीबन हम्म 120 ऑनलाइन प्रोग्राम्स, 140 हो सकता है, हम्म उतना प्रोग्राम्स मैंने लिया था ऑनलाइन हम्म में, सेवा करे, हाँ, सेवा बाप रे, की। इतने कठिन समय में भी आपने उस समय का हाँ, सदुपयोग फिर किया। कंटिन्यूएशन हुआ ना, हाँ, फिर जैसे जी। उस समय जरूरत के हिसाब से किया, फिर जैसे हम्म कंटिन्यूएशन हुआ, तो करीबन 3-4 साल तक मैंने हम्म ऑनलाइन काफी लोगों से, मतलब मैं वीक में 4 दिन, 5 दिन, फिर 3 दिन, हम्म फिर 2 दिन, हम्म उसे हम्म, लोगों से मिलती थी, पहले डेली जी। मिलती थी 6 दिन। हाँ 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 हाँ, हाँ। संडे ही मतलब हम नहीं मिलते थे, फिर हम्म 5 दिन, फिर 3 दिन, उस तरीके से हमने किया था। तो यहाँ हम्म बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में भी कोई टीएसएच कम कर रहा है। तो वाह। ऐसा ऐसा हम्म जब वो हम्म लोग शेयर करते थे ना, लेकिन मैंने हम्म कभी सेकंड थॉट नहीं लगाया था कि हम्म टेस्टिमोनियल रखें। हाँ फिर हाँ भी, हाँ। हाँ, लेकिन कभी हम्म, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने रिकॉर्डिंग रखा है ना, तो आज हम्म, मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। कि मैंने पूरा रिकॉर्डिंग नहीं रखा, क्योंकि हाँ ऐसा हाँ कोई वो ही नहीं था। हाँ लेकिन हाँ। जितना भी हुआ है ना, तो उसमें हम्म कोई ना कोई चीज बाहर आ रही है। तो हम्म बहुत सुंदर सेवाएं हुई। किसी का डायबिटीज है, उसकी हम्म मेडिसिन थोड़ी कम हो गई,
ब्लड हम्म प्रेशर किसी का हम्म वो हम्म भी कम हुआ। मेरे हम्म हस्बैंड का ब्लड प्रेशर चला गया। मेरी बिटिया की वाओ। हाँ हाँ। थायराइड था, तो वो नो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन फ्री हम्म 5 साल से। और हम्म, हाँ, एक ओ, चीज, यस यस, आप जो बता हाँ। रहे थे वो शेयर करना चाहूंगी। वो है ना, जरूर। वो मेरे सामने आ हाँ जाती। जी। उस एक्चुअली एक्चुअली उसकी वजह से ही मैंने पीएचडी शुरू किया। और अच्छा। हालांकि हाँ पीएचडी भी नहीं, थायराइड जो है ना, वो हाँ मुझे हाँ। मतलब उसमें काम करके रिड्यूस हम्म या तो रिवर्स करना है। तो हम्म उसको थायराइड था। तो मैंने हम्म सोचा मेरी ये अभी ये जो वेट गेन की प्रॉब्लम है, मेरी हम्म ये हालत है अभी, तो उसको तो हम्म, आगे कितनी तकलीफ आ सकती है। आ तो सकती ऐसा है। सोच के मैं हर रोज 2 घंटा बैठ जाती थी करने। अच्छा। इसलिए मेरा 2 ढाई घंटा में करती थी हर रोज जो जी जी। स्टेप्स करने हाँ हाँ होते हैं। हाँ, हाँ हाँ मैं हाँ। 2.5 2.5 घंटा कर लेती थी। और हम्म, इसीलिए मेरा 18 साल पुराना थायराइड भी 42 डेज में चला गया। और बिटिया का वाओ। मैं तभी 75 mcg लेती थी, और हाँ हाँ। धीरे धीरे रिड्यूस करते गए और बहुत अच्छे हम्म से मतलब हो गया। हम्म, लेकिन बिटिया का 12.5 mcg लेती थी वो। और ओके। हाँ, और वो उसका तो 12 दिन में चला गया। हम्म। सो मेरे को ये सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी मतलब थायराइड का जो लेवल था वो रिवर्स होके खत्म भी हो गया। इवन मैं भी खुद थायराइड का दवाई लेती हूँ और मेरा 25 mcg है। सो ओह, नाउ आई एम थिंकिंग कि आपके मार्गदर्शन में उसे श्योर मैं रिवर्स जरूर कर लूंगी जी। जरूर जरूर। अम, तो फाल्गुनी जी, जैसे कि आपने बताया जो आपका सफर रहा है, आपकी हर एक समस्या को आपने उसे अपना सीढ़ी बना के आप ऊपर चढ़ते चली गई। ये आपकी जो यस, जर्नी है ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही थैंक यू, इंस्पायरिंग है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। सो थैंक यू। फाल्गुनी जी, जैसे कि आपने अपनी सेवाओं में थायराइड के मरीजों को बहुत सी सेवाएं दी हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सी सेवाएं आपने अलग अलग जगहों पे दी हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा शेयर करें। ओके ओके। जी। जैसे कि ऑनलाइन तो हुई, लेकिन उससे हम्म पहले जब कोविड नहीं था तभी जो बताऊँ तो हमारी पब्लिक प्रोग्राम्स भी हुए जो हमने स्पॉन्सर भी किया। तो उसमें जी। करीबन 190+ लोग आए थे। और हम्म हमने ये हीलिंग मेडिटेशन कैसे काम कर रहा है। तो जी मेडिटेशन जो है ना, अभी के समय में जैसे साइंटिफिक एक टूल है, उस जी। तरीके से काम कर रहा है। और हम्म, मैं तो कहती हूँ कि डीएनए ऑफ सेल कैन बी चेंज। मतलब सेल ओके। का जो डीएनए होता है ना, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो, वाओ। सेल जो है ना, वो मेमोरी उसमें होती है। मेमोरी हम्म। हमारी काफी जो हमारा थॉट चलता है ना, वो सभी हम्म ऐसे मेमोरी बनती है। वो एक पूरा एक डेप्थ वाला एक विषय है। हम्म लेकिन वो हम्म, सेल की मेमोरी हम चेंज कर सकते हैं। कई बार जी। होता है हेरिडिटरी है तो ये है वो है। लेकिन अगर हम्म हम माइंडसेट को बना ले और उसी के मन की शक्ति के ऊपर काम करें, तो हम्म जरूर जरूर हम उसमें सफलता पा सकते हैं। तो ये एक हम्म साइंस का सब्जेक्ट है। तो मैंने हमने मतलब पब्लिक प्रोग्राम किए। फिर हम्म एक सीए का जो हमारे यहाँ अहमदाबाद सीए हम्म ब्रांच होता है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ओके। हमारा एक सीए डे भी होता है जुलाई जुलाई महीने में। हम्म हम्म जुलाई में, ठीक है। तो हम्म जुलाई वहाँ सीए डे 2019 में हमने हम्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद ब्रांच में प्रोग्राम हम्म किया था। हम्म तो हम्म मैंने खुद मतलब कंडक्ट किया था और बहुत अच्छे जी। से वो प्रोग्राम भी हुआ। तो हाँ हाँ। ऐसे किसी के घर में बंगलों में जाके भी पब्लिक प्रोग्राम किए। और हम हम्म हमारे घर में तो मैं करती ही थी वर्कशॉप वगैरह। तो उस हम्म तरीके से अलग अलग हुआ। फिर हमारी मेडिटेशन में जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छे हम्म से अलग अलग सेवाएं भी होती है। तो उसमें हम्म भी थोड़े बहुत निमित्त बने हैं। उसमें से हम्म दो चार एक एक दो चीज बताऊँ तो हम्म, शिवानी, सिस्टर शिवानी जो है ब्रह्मा जी जी कुमारी। बहुत। हाँ, हाँ, तो हम उनका सभी उनके प्रोग्राम। बारे में जानते हैं और हाँ उनकी हाँ, शो भी और देखते हैं। बहुत रिस्पेक्टेड, मतलब हमारा उनका नाम लिया जा रहा है कि जी। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में रखा हम्म है ना। हम्म उनकी जर्नी बहुत अच्छे से, अपनी जर्नी को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव बनाई है। तो जी। जरूर जरूर वो रिस्पेक्ट तो आएगा ही आएगा। और वो हम्म, अनेक आत्माओं को नजदीक लाने में, ईश्वर की नजदीक है। एनर्जी कैसे हम पावर में ट्रांसफर करें, उसमें वो हम्म निमित्त बन रही है वो आत्मा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी यस। बात है। हम्म तो उनका अभी जैसे हमारे सेंटर से ही प्रोग्राम कोऑर्डिनेट जी। होता है। तो जब भी हम्म प्रोग्राम होता है ना सिस्टर हम्म शिवानी का, तो वो हम्म सेंटर से कनेक्टेड होता है।
तो जी। उसमें हम भी फिर सेंटर से कनेक्टेड रहे, तो हम्म। वहाँ थोड़ा निमित्त बने, और शिवानी हम्म। सिस्टर का भी प्रोग्राम हुआ। लेटेस्ट हम्म। बताऊं तो 2018 हम्म। 18 में हमने अहमदाबाद में कोऑर्डिनेटर एस कोऑर्डिनेटर हम निमित्त हम्म। बने। एक अच्छा। तरफ सेंटर को हम क्या करते हैं, जैसे हम्म। अगर कोई फ्रेंड है तो वहाँ उस टाइम ऐसा हुआ हम्म। अहमदाबाद में सीए एसोसिएशन, सीए हम्म। ब्रांच होती है हमारी, जैसे मैंने बताया, और हम्म। 3 आईटी के जो इंस्टीट्यूट होती है वो 3 आईटी के इंस्टीट्यूट, यानी हम्म। 5 इंस्टीट्यूट ने मिलके हाँ हाँ। शिवानी बहन का प्रोग्राम करना था। तो फिर ओके। एक फ्रेंड जो वहाँ हम्म। जो इंचार्ज एक थे फ्रेंड आईटी हम्म। में, तो हम्म। उन्होंने हमको बताया कि हम्म। एक फेडरेशन होता है ना, आईटी एसोसिएशन होता है, तो हम्म। वो हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भाई जो हम्म। है, उन्होंने बताया कि शिवानी बहन का प्रोग्राम करना है। तो फिर हमने हम्म। सेंटर से हमारी जो दीदी इंचार्ज जो होती है ना दीदी, हम्म। उनसे बात करके शिवानी बहन का प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट करवाया। तो बहुत ओके। सुंदर सेवाएं हुई उसमें। जैसे देखिए ईश्वर का जो एक सौभाग्य हमको मिलता है ना, तो ईश्वर का हम्म। ब्लेसिंग्स कैसे मिलता है। जैसे हम हम्म। कोऑर्डिनेटर थे, तो हम भी स्टेज ऊपर होते हैं, ये सेवा में भी हम्म। फोरम भी थी, बिल्कुल सही। और हम्म। उनका इंट्रोडक्शन देना, उनके साथ आना जाना, हम्म। मतलब उनको पिकअप करना, एयरपोर्ट पे ले हम्म। जाना, दीदी के साथ हम्म। रहना, है ना, हम्म। मतलब जो हमारी सेंटर इंचार्ज दीदी होती है उनके साथ। तो ये सभी जी। सेवाएं हैं, उसमें कोई हाँ। मतलब मैं सीए हूं तो मैं क्यों कर, कुछ नहीं। वही कुछ। मेडिटेशन है। अगर हम वही। डेली रूटीन में हम्म। मेडिटेटिव स्टेज में कैसे हम रहे, तो ये सब हम्म। एग्जाम्पल है। और करीबन हम्म। 600 आत्माओं की सेवा हुई उस समय। वाह, बहुत अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। तो और सबका ब्लेसिंग्स मिला ना, जितने सीए हम्म। अहमदाबाद हम्म। से जो जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया, जी। तो एक एसोसिएशन ब्रांच, आईटी वाले हम्म। जितने आए, फैमिली हम्म। वाले आए, क्योंकि हम्म। सभी सभी मतलब यहाँ से ही मैनेज हुआ था, तो काफी लोग जानते थे, तो हम्म। बहुत अच्छे से, हाँ। और हम्म। सभी जो ये 5 इंस्टीट्यूट के जो इंचार्ज थे, वो सभी हम्म। आत्माएं भी निमित्त बनी, है ना। तो हम्म। ये बहुत मतलब हम टीम से जब करते हैं ना, तो सेवाएं हम्म। जैसे सफल होती हैं और इजी हो जाती हैं। हम्म। हम्म। ये एक ईश्वर का वरदान है। चाहे भले हम्म। एक आत्मा निमित्त बने, है ना, 2 लोगों को मिलाने के लिए, लेकिन जब हाँ हाँ। टीम पूरी काम करती है ना, तो सभी हम्म। निमित्त बनते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसी अच्छा। बहुत सारी अलग अलग सेवाएं हुई हैं, ईश्वर का वरदान है, बस करते चलो, समय सफल हम्म। करते चलो, और हम्म। कुछ नहीं है, है ये ना। बहुत ही बड़ी बात है, आप माध्यम बनी इतने लोगों को ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, उनसे कनेक्शन जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। सो सिस्टर, यहाँ पर हम आगे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल थायराइड बहुत से लोगों में आम बात हो गई है। सो मतलब इसका, ये थायराइड क्या है, और मतलब इसके क्या कारण होते हैं? थायराइड जो है ना, मेन है स्ट्रेस का कारण। कई बार जी। होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसमें हम्म। स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो हम्म। पहले से ही आ जाता है, एक्यूमुलेट होता है, लेकिन हमको हम्म। वो रियलाइज रियलाइज नहीं होता है। नहीं होता और है। जब हाँ डिटेक्ट होता है ना, तभी एकदम हम्म। से, हम्म। और तभी हम्म। भी एक अर्ली स्टेज होता है ना, पोस्ट प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज, हम्म। तो वो जी। भी समझ में नहीं आता है। तो मेरा मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ है कई बार। हम्म। अभी तो क्या है, अभी के समय में तो काफी छोटे छोटे, मतलब एक यूथ को भी थायराइड हो रहा है, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं, हम्म। हम्म। मतलब, और एकदम से ट्रिगर होता है। जब हम्म। हम्म। स्ट्रेस होता है ना बच्चों को भी, तो वो हम्म। ट्रिगर करता है हमारी हार्मोनल सिस्टम पर, हम्म। हमारी एंडोक्राइन सिस्टम पर। और जब अच्छा। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो हार्मोनल बैलेंस का काम करती है, और हम्म। जैसे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, ये सब जो ग्लैंड्स है ना, और थायराइड हम्म। ग्लैंड हमारी यहाँ पे, तो ये सब हम्म। चीजें बहुत मतलब एक अगर बच्चे को वही टारगेट ये करना है वो करना है, तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो हम्म। स्ट्रेस पूरा पहले हार्मोनल इम्बैलेंस का ही काम करते हैं, तो वही नाम जाके, करते हैं। हाँ, हम्म। मेनली वही काम कर रहा है। और उसी लिए हम लोग क्या मेडिटेशन में सिखाते हैं, जैसे हम्म। मैं, स्ट्रेस जो है ना, तो उसी का कारण है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। पहले हम्म। स्ट्रेस को भगाना है, तो ऐसे कोई भगाना मतलब वो भाग तो जाएगा नहीं। तो उसके हम्म। लिए क्या करें हम, बिल्कुल जैसे कि हम ये जो एनर्जी है ना, उसको ही एनर्जी के, सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, और फिर जो हम्म। सेल है ना, हमारी पूरी बॉडी की मैकेनिज्म है, वो हम्म। समझे, उसका नॉलेज ले, और उसी को हम्म। जैसे कि
अलग अलग सेल सिस्टम ऑर्गन सिस्टम होती है पहले तो अलग अलग, ठीक है। हम्म स्केलेटन हम्म सिस्टम यानी हड्डी हम्म मांसपेशियां, हम्म ठीक है। फिर हम्म हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, हम्म सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम्म एंडोक्राइन सिस्टम, हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम, जी। ऐसे अलग अलग। हाँ, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी किडनी एंड हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसको हम्म एक एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं किडनी को। तो किडनी हम्म और उसके आसपास की जो ऑर्गन्स है वो, तो ये हम्म सभी जो एक सिस्टम है हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है, वो हम्म। हर एक में टिश्यू है और टिश्यू में सेल है। चल तो है। हमको सेल में डेप्थ में जाके वो जो मेमोरी बनी है ना वहां तक काम करना है, लेकिन लाइट है ना वो स्पीड से पहुंचता है। हम्म। कोई भी लाइट है ना, लाइट का गुणधर्म है लाइट का वो स्पीड, यस। स्पीड से, यस। तो हम्म। हमारे अंदर शरीर में करंट चल रहा है हम्म जो हमको महसूस है। इस शरीर को चलाने वाली जो है ना, ये हम्म आत्मा है यानी एनर्जी है। तो वो हम्म एनर्जी को हम समझ ले, फिर उसी के हम्म। ऊपर अलग अलग रीति से हमको काम करना होता है। काम करनी है। हाँ, तो पूरे शरीर में जो करंट चल रहा है उसी के हम्म ऊपर हम काम कराते हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर मैं उसी के ऊपर, मतलब एक थायराइड को कैसे मेडिटेशन से, मैंने डॉक्टरेट किया मेडिटेशन में, ठीक है। क्वांटम हम्म। हीलिंग एनर्जी यानी कि मेडिटेशन, तो आप हम्म। वैदिक योग भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओके। हाँ, वैदिक क्योंकि योग। मेडिटेशन है ना ये हीलिंग एनर्जी, क्वांटम हम्म हीलिंग एनर्जी यानी क्या है, एनर्जी। ये जो हम्म यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसी हम्म को हम कैसे अपने आप को, तो ये हमारा जो शरीर है वो क्या है, वो तो यूनिवर्स, हमारे शरीर हम्म एक क्या है, वही तो है। उसमें हम एनर्जी जो हमारा है उसी के हम्म ऊपर कैसे कार्य करें। तो हम्म हमारा थॉट है, अभी रूट में जा रहे हैं, ठीक है। हम्म एक हुआ बॉडी, लाइक टेम्पल बॉडी हुआ, हम्म उसमें फिर हमारा जो एनर्जी करंट चल रहा है, ठीक है। तो हम्म वो करंट जो चल रहा है उसी को हम कैसे अच्छे से उसके साथ रहे, वो हमको, हम्म मान लीजिए कि मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ है, ठीक है। हम्म हम्म। आप मेरा चश्मा है, आप मेरी फ्रेंड है, तो ये हम्म। मैं हुआ, मतलब मेरा मेरा मेरा। मेरा लेकिन मेरा मैं मेरा। कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हाँ। एनर्जी। और हम्म। मेरा बच्चा मेरी तरह ही दिखेगा, तो अगर हम्म। ये एनर्जी है तो एनर्जी के पिता भी वैसे ही दिखेंगे, यानी जी। वैसे वर्षा। वो सुप्रीम एनर्जी, वो सुप्रीम पावर, उनके बच्चे यानी कि ये हम्म सोल एनर्जी वैसे हम्म ही निराकार, वो दिखती नहीं हम्म है लेकिन हम्म महसूस कर सकते हैं, है ना। हम्म। जी। दुख होता है तो किसको होता है, एनर्जी को होता है। एनर्जी को होता है। पहले एनर्जी राइट। को होता है ना, फिर वो हम्म महसूसता में आते हैं। तो वो जो हम्म एनर्जी है ना उसी के ऊपर काम करना है। और उसके हम्म लिए थॉट, थॉट जो है, हम्म थॉट हमारा जो चलता है वो हम्म। थॉट के ऊपर काम करना है। क्योंकि ओके। हमारा थॉट जो है ना, मन बुद्धि संस्कार, उसी से वो हम्म। एनर्जी, कॉम्पोजिशन ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द पार्ट इज थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, यस, राइट। यस, वन ऑफ द पार्ट। ये जो एनर्जी का कॉम्पोजिशन है ना, उसमें एक है मन, हमारा सोचने का कार्य करता है, हम्म ठीक है ना। तो हम हम्म वही रूट कॉज जो है ना, सोचने का तरीका, हम्म। वहां से हमको चेंज करना है, एंड दैट इज द माइंड सेट। ओके। सो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जब हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो सारी चीजें खुद ही बदल जाती हैं। और वो भी सो स्पिरिचुअलिटी से, मतलब थॉट है जी। ना, थॉट वो अलग अलग चीज के लिए है। तो हम्म उसी में हमारा जो मेन है, हम्म ये स्ट्रेस होता है वो कहाँ से होता है, नॉट ओनली कि हम्म पैसा नहीं है तो स्ट्रेस है, ऐसा। तो हम्म फिर हर गरीब है ना वो खुश नहीं रहता। लेकिन आप हम्म देखो, वो लोग में भी कभी कितने सारे लोग खुशी से रहते हैं, कम हम्म इनकम में भी बहुत खुशी से रहते हैं, है हम्म ना। हम्म हम्म थॉट है ना हमारा, वो पैसा साथ में एक फील करता है, इसने ये किया नहीं किया, इसने ये हम्म लिया, यानी ईर्ष्या आती है। हम्म ईर्ष्या आती है, खुशी आती है, सुख हम्म आता है। तो हम्म माफ नहीं करना, मतलब ये नहीं, इसने मुझे क्यों ये कहा, ऐसा होता हम्म। है ना। तो वो सब हाँ। फीलिंग लेता है, एनर्जी लेती है। एनर्जी। हाँ, तो ये सब चीजें, मतलब पूरे डेप्थ में जाके ये सब चीजों को हम डिटॉक्सिफाई करके एक एनर्जी, कैसे हम अपने आप को हम्म। एनर्जाइज करें, इसी के जी। ऊपर कार्य करना होता है। तब जाके ये थायराइड हो या तो दूसरा कोई भी, उसमें हम्म। मेडिटेशन एक टूल की तरह काम करेगा साइंटिफिक वे में।
सो दीदी, मैं यहाँ एक बात जानना चाहती हूँ। तो जैसे आप बताती हैं, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो सारी बीमारियों के लिए क्या स्पेशली अलग गाइडेड मेडिकेशन है, या हाँ, कोई एक कॉमन मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम सभी चीजों को हील कर सकते हैं? देखिए वैसे कॉमन भी है तो नहीं भी है, हम्म। क्योंकि कौन से लेवल पर उनकी जो स्टेज है ना, स्टेट ऑफ हम्म। माइंड जो होती है ना, उसके राइट। आधार पर उनको रूट कॉज में जाना पड़ता है हमको, हम्म। कि उनको ये हुआ कैसे। हम्म। कई बार होता है किसी को मतलब डाइट का ही कुछ ठिकाना नहीं है, स्ट्रेस हम्म। उतना नहीं है, लेकिन डाइट का, इसका मतलब हम्म। ये नहीं कि स्ट्रेस ज्यादा है। हो सकता हम्म। है घर में ज्यादा ही कंफर्ट में रहते हो और हम्म। डाइट का अवेयरनेस नहीं हो, ऐसा भी हो राइट। सकता है। तो हम्म। उसकी वजह से भी उनका वेट पुट ऑन हो गया हो। तो हम्म। स्ट्रेस भले थोड़ा कम है, लेकिन हम्म। उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफ वो ठीक, स्टाइल है, हाँ, नहीं है। ठीक राइट। नहीं है। उस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। हम्म। सो अपने लाइफस्टाइल को भी हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेस तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत मायने रखता है कि हम बिल्कुल। किस तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल यस सही। यस। सो और वही आता है लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक्सेप्टेंस से आता है। हम जी। एक्सेप्टेंस लेवल, तो वही थोड़ा काम करना है। तो मतलब सूक्ष्म में जाके आप हम्म। अपने जो एक पर्सनालिटी है ना, वो हम्म। डेवलप करते हैं। जी। मेडिटेशन टूल है ना, इतना पावरफुल है कि हम्म। आप ट्रस्टी बनकर यानी साक्षी बनकर कई बार कई चीजों को देख सकते हैं। हम्म। एक्सेप्टेंस लेवल वही आता है कि चलो ये जी। हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, लोग जो हाँ। कर रहे हैं ठीक है ना। हम्म। दूसरा हम्म। होता है फाइनेंशियल, तो हाँ हम्म। हमको ये करना है। तीसरा होता है हमारी करेज। हम्म। जैसे फाइनेंशियल है, लेकिन मैंने ये नॉलेज लिया तो मेरा एक शक्ति करेज आती है कि मैं हम्म। राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मेरा जो हम्म। रास्ता है वो सीधा जा रहा है। तो यस, हम्म। मैं ये सीख कर मैं ठीक है। एक्सेप्ट करूंगी और वो करेज हम्म। आती है। तो ये हम्म। कई सारी चीजें हैं, यानी कि गुण और शक्ति जो होती है, उसी के हम्म। आधार हम वहां से ही ये पावर लेते हैं। जी। या गुण और शक्ति, गुण है हम्म। तो हमारा विवेक, नम्रता, एक्सेप्टेंस, हम्म। तो ये सब हम्म। चीजें काम कर रही हैं। और हम्म। पावर है कि कई बार होता है कि हम कहीं बैठे हैं और बहुत सारे हम्म। ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम्म। समाते जाओ, कोई बात नहीं, सहन करो। हम्म। सहन हम्म। शक्ति यानी कि हमारी जो कमी कमजोरी है उसको हम्म। सहन करो, और जो चीजें हम्म। आसपास हो रही हैं वो हम्म। संभालो। है ना, हम्म। हमारे शरीर को कुछ हुआ है तो हमारी ये कमी कमजोरी है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम्म। धीरे 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 समाने की, मतलब सहन करने की एक थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी। और समाना चीजों को, लोगों हम्म। की बातों को जो है वो चीजों को जैसे समाते जाए, तो ये पावर्स जो है ना वो अलग अलग टाइप की हैं। तो हम्म। अगर हमने ये सीख लिया तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिनके हम्म। साथ जितना हिसाब किताब बाकी है वो तो हम्म। करना ही करना है पूरा। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो फाल्गुनी जी, अगला मेरा सवाल है कि जैसे आपने बहुत सारी सेवाएं की हैं, आप बहुत अच्छे से बता रही हैं सभी चीजों को। तो ये जो हीलिंग सॉल्यूशन है, स्पेशली ये थायराइड के केस में, सो इसमें क्या समाधान है इस चीज का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी जी, जरूर जी। सिस्टर। जैसे कि थायराइड जो है ना, उसमें मैं कहूंगी कि मैंने कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है ना, जी। वही एक थेरापी बन गई है और वही जी। सभी को भी उसकी हेल्प मिल गई है। तो जी। थायराइड में जो है ना, पहले तो हम थॉट मैनेजमेंट पर काम करते हैं कि जी। हमारा जो विचार है उस कैसे हम हम्म। विजुअलाइज करें और क्या हम्म। करें रूट कॉज में जी। जाके। तो हाँ हाँ। हमारा पहला होता है कि हमारा एक जो एक श्वसन क्रिया है उसके ऊपर भी हम्म। हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। बैठे जी। बैठे ही होती है, लेकिन वो अलग तरीके से एक हम्म। ओम ध्वनि जो है उसके बारे में हम्म। हम शुरू करते हैं। और वो मैंने मेरी चैनल सीए डॉक्टर फाल्गुनी में दिया हुआ है, ओ हम्म। एंड म ध्वनि का कैसे हम कर सकते हैं। तो जी। वहीं से शुरुआत होती है। फिर हम्म। हम जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा राइट ब्रेन जो है ना, वो कलर की भाषा समझता है, हम्म। ठीक है, जी। म्यूजिक की भाषा समझता है। और राइट। तीसरा है कि जैसे पहले पहले के जमाने में जैसे डांस, राधा कृष्ण का डांस, ऐसे कई हम्म। सारे हमारा
हमारे संस्कृति में बोला गया है, ठीक है ना। तो हम्म ऐसे कहते हैं रंग रास एंड नाद। नाद यानी हम्म म्यूजिक, और डांस म्यूजिक। यानी मुद्राएं, यानी एक्सरसाइज मुद्रा है। करते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो हम्म मुद्राओं का भी उपयोग करते हैं, तो उस तरीके हम्म से। और कलर हम्म थेरापी भी यूज करते हैं, यानी कि कलर हम्म की भी फ्रीक्वेंसी है, हम्म उसका हम्म भी हम यूज करते हैं। ब्रेथ वर्क हम्म करते हैं, यानी अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग टाइप की होती है, वो भी हम्म करते हैं। भोजन हम्म में भी चेंजेस करते हैं। तो ऐसे हम्म अलग अलग रीति से, और ईश्वर का हर बार में हम्म, ग्रेटिट्यूड करते हैं जी। इसमें। यस, तो हम्म ये सब चीजें जैसे होती जाती है ना, तो हम्म हमारा सेल का जो मेमोरी है ना वो चेंज होता जाता है। क्योंकि हम्म ग्रेटिट्यूड आप करते रहते हैं, पानी पीते हैं तो भी उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, भोजन, ग्रेटिट्यूड के साथ। यस, भोजन हम्म, करते हैं तभी भी ग्रेटिट्यूड अपनाते हैं, ईश्वर को जी। धन्यवाद करते हैं, है ना, लोगों को हम्म, भी शुभकामनाएं देते हैं। तो ऐसे जी। अपने आप को जैसे चेंज होते जाते हैं। और उसकी हम्म वजह से बहुत अच्छे से थायराइड में, और हम्म स्पेशली थायराइड का जो है ना वो एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हैं, हम्म कि कैसे हम्म साउंड थेरापी करना है, कैसे ब्रेथ हम्म वर्क करना है, तो वो सबसे भी हम्म बहुत फर्क पड़ता है। तो हम्म ये पूरा एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि एक चाबी लगाई तो चलेगा, नहीं, पूरा करना पड़ेगा। और हम्म, 7 चक्र हीलिंग खास कराते हैं, स्पेशली कराते हैं उसमें। तो ओके। 7 चक्र हीलिंग, ये 7 चक्र हीलिंग का पूरा, और ये सभी चीजें है ना, पूरी पहले नॉलेज जो है वो पूरी हम्म तरीके से हम हम्म समझाते हैं, और फिर वो हम्म करेंगे ना तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। हम्म। सो दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को बताया है, विशेष करके ये जो थायराइड का हीलिंग प्रोसेस है। और जब भी हम कुछ चीजें लेते हैं वो ग्रेटिट्यूड के साथ लेनी चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड हमारे लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो हमें ग्रेटिट्यूड करनी चाहिए। सो दर्शकों, आप लोगों ने जैसे देखा कि दीदी ने अभी बताया कि ग्रेटिट्यूड इम्पोर्टेंट है, प्लस बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन है जिसके द्वारा आप अपने थायराइड को, हाइपरटेंशन को, और जो 7 चक्रास हीलिंग है उसको भी आप हील कर सकते हैं। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल के द्वारा कि आप प्लीज डॉक्टर फाल्गुनी भट्ट के चैनल में जाइए और उन चीजों को सीखिए। क्योंकि आजकल हम जितनी दवाइयां तो खा रहे हैं, लेकिन उसका इतना साइड इफेक्ट होता है कि फिर साइड इफेक्ट को ठीक करने में हम पीछे लग जाते हैं। सो एक मेडिटेशन ना ही सिर्फ आपके थायराइड को कम करता है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर को हील करता है। सो प्लीज इनके चैनल पर जाके उन गाइडेड मेडिकेशन को आप लोग देखिए। सो डॉक्टर फाल्गुनी, अभी हम अपने इस चैनल का जो प्रोग्राम है इसके लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। सो लास्ट में हम एक अच्छा सा आपके द्वारा संदेश सुनना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, जरूर जरूर नीलम बेन, थैंक यू सो मच। ऑडियंस में जो भी अभी ब्यूटीफुल सोल, लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं, मैं सभी को नम्र निवेदन करूंगी कि एक बार आप ना डेली रूटीन में 3 दिन प्रैक्टिस करके देखें। एक एक घंटे में 2 मिनट अपनी जो एनर्जी है ना, उनको उसको मतलब एक सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन करें। कैसे हम्म करें? तो जैसे सनराइज होते हैं, सनलाइट जो आती है ना, तो वो किरणें हमारे शरीर पर आती हैं। लेकिन हम्म हमें कभी किसी को मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो हम देखें सन, अभी मतलब सन के किरणें हमारे ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है ना, सन हम्म की लाइट हो रही है, मतलब हम्म सनलाइट हो गया है। तो उसी तरीके से अगर हम नेचुरल जब बनेंगे, हमारी हम्म एनर्जी को, जैसे बारिश आ रही है सुप्रीम एनर्जी की, और वो कनेक्ट कर रही है, और आप हम्म वो एनर्जी बनकर उनके साथ बातें करें, चाहे हम्म पिता बनकर वो करे, मतलब वो पिता है हमारे, वो माँ है, मतलब उनके हम्म साथ एक कनेक्शन बनाइए, थैंक यू हम्म करिए, जो भी आपका दिल कहे। लेकिन हम्म एनर्जी बनकर एनर्जी के पिता परमात्मा, यानी सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, और उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाइए। तो जरूर जरूर बहुत मदद करेगा। एटलीस्ट वो हम्म 15 मिनट, आपने जो 1 मिनट भी किया ना, तो पंद्रह हम्म मिनट आपको एक एनर्जाइज रखेगा। तो हम्म एक एक घंटे में अगर एक एक मिनट आपने निकाला, तो दिन में हम्म 8 से 10 घंटे में 8 से 10 मिनट आपका होगा। और करीबन 15 मिनट यानी कि आप 150 मिनट, यानी कि 2 से ढाई घंटे का आपका मेडिटेशन हो हम्म जाएगा। 3 दिन हम्म आप करेंगे, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, नेचुरल वे हम्म में होता जाएगा। तो उस हम्म तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी हम्म मेरे चैनल पर भी आप वहां से भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो जरूर हम्म जरूर वहां भी बेनिफिट
उसका हेल्प ले सकते हैं। हम्म। सो एंड डॉक्टर फाल्गुनी, थैंक यू बहुत नीलम जी। बहुत थैंक यू। डॉक्टर फाल्गुनी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को बताया। सो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, इतने जो अभी तक के सफर में हमने जाना कि थायराइड क्या है और ये किन कारणों से होता है और हमारे मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे इससे बच सकते हैं, उनके बारे में भी हमने जाना। सो इन सभी जानकारी के लिए डॉक्टर फाल्गुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इतनी कीमती समय को देने के लिए, क्योंकि आप बहुत बिजी रहती हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल से निकल के आपने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए थैंक यू। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने थैंक सभी यू। दर्शकों को थैंक यू भी। सो मच सिस्टर। मैं जी। भी सभी ब्यूटीफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी बहुत हम्म। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू। जी। सो दर्शकों, आपने हमारे साथ इतना जो समय बिताया उसके लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके कुछ अपने सुझाव हैं तो जरूर हमसे साझा करें। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का ये समय आपने हमारे साथ बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।